वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। टुडे आज हम एक डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस। दिस इज़ द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। बिजनेस फाइनेंस, आप बिजनेस फाइनेंस के बारे में क्या जानते हो? आप बिजनेस के बारे में तो जानते हो, लेकिन बिजनेस फाइनेंस क्या है? आप हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपको मेरी ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप देखते ज़रूर हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो ये मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर और कमेंट भी कीजिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं, फाइनेंशियल इज इम्पॉर्टेंट फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस। अगर हमने बिजनेस को चलाना है ना, तो आगे से आगे बढ़कर चलाना है, तो स्मूथ रनिंग के लिए हमें एक फिनांस की नीड होती है। तो डैट इज बिजनेस चलाना है, बिजनेस के साथ फिनांस भी चाहिए, पैसे भी चाहिए। डैट इज नोन द बिजनेस फाइनेंस। लेकिन जब हम बिजनेस फाइनेंस की बात करते हैं, तो हमारा जो है एक जो टॉपिक होता है वो एक लिमिटेड नहीं होता। उसका हमारा जो इसका एनालिसिस हम उसका बड़ा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि बिजनेस फाइनेंस क्या है। व्हाट इज अ बिजनेस फाइनेंस? मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, क्योंकि बिजनेस चाहिए तो उसके लिए हमारे पास मनी चाहिए। डेली डेली एक्टिविटीज करने के लिए, ऑपरेशंस करने के लिए मनी चाहिए। तो बिजनेस फाइनेंस मीन्स टू प्रिक्योरमेंट ऑफ द मनी। मनी को प्राप्त करने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए एक हमें मनी चाहिए जो हमें डेली एक्टिविटीज करनी है। डेट इज नोन एज द बिजनेस फाइनेंस। तो इसी जो हमारी मीनिंग में है, इसी में से हमारी नेचर्स में हमारी एक्टिविटी निकल के आती है। Business finance is the management of company financial resources to achieve its goal. If company want to achieve its goal, they want to know that how to procure the money from where is our financial resources, where we have to invest and where we have to procure. It involves activity like budgeting, forecasting। बिजनेस फिनांस करने के लिए, बिजनेस में पैसे चाहिए के लिए हम पहले से एक फोरकास्टिंग करते हैं, बजटिंग करते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। डेट इज नोन द बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस को चलाने के लिए फिनांस की नीड है। डेट इज नोन द बिजनेस फाइनेंस। बट द टॉपिक इज वेरी लार्ज, द स्कोप इज वेरी लार्ज। हाउ वी इन्वेस्टमेंट द मनी and where we have to profit and how profit regenerate and then again to regenerate profit, and this is the business plan. दिस इज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट टॉपिक। कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन टॉपिक है कि फिनांस कैसे अरेंज करना है, कैसे प्राप्त करना है, कैसे लेना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड। जैसे आप फंड फ्लो स्टेटमेंट करते हैं, आपको पता लगता है कि कैसे अकाउंट्स में कैसे कैश कहाँ आ रहा है और कहाँ जा रहा है। जो कैश से रिलेटेड चीज़ें हैं उसका हम कैलकुलेशंस करते हैं। इट डील विद द फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। जो भी हम काम करेंगे ना, वो मनी मैटर से रिलेटेड होगा। सिंस रेजिंग फंड कहाँ से रेज कर सकते हैं हम, फंड को कैसे यूटिलाइजेशन करना है। दिस इज द मेन की ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसर्न विद ऑप्टिमल। हमें इस तरह से उन चीज़ों को ऑप्टिमल लेके जाना है कि उन चीज़ों का अच्छी तरह से यूजेस हो उसकी। फॉर ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट डिफरेंट डेवलप्ड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आइडेंटिफाइड एंड कंपेयर इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट एंड किस चीज़ में कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, किस चीज़ में कॉस्ट कम आ रही है। हम दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलना कि फिनांस वहाँ से लिया जा सके जहाँ पे हमें कॉस्ट भी कम पड़े और हमें रिस्क फैक्टर भी कम हो, हमारा रिस्क फैक्टर भी कम हो। दैट फिनांस इज डिपेंड अपॉन द रिस्क फैक्टर आल्सो, क्योंकि बिजनेस इज डिपेंड अपॉन द रिस्क। अगर रिस्क नहीं है तो बिजनेस नहीं है। सो दिस इज द कॉस्ट और रिस्क मेन इम्पैक्ट डालते हैं हमारे बिजनेस पे। बिजनेस मैनेजमेंट कैन बी डिफाइन एज द अरेंजमेंट ऑफ flow of fund. It deal with the financial decision making. Yeah, financial, all business decision have in financial implications, and therefore financial management is related to almost every aspect of business organization. So हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल क्या है बिजनेस फाइनेंस की। आप कैसे, मतलब बिजनेस में फाइनेंस चाहिए, आप कैसे उनको कंक्लूड करेंगे, कैसे आपको एनालिसिस करेंगे। कैश फ्लो मैनेजमेंट, जो हम कैश फ्लो करते हैं, कैश कहाँ से आ रहा है, कैश को मॉनिटर करना, उसके बारे में फोरकास्टिंग करनी, मैनेज करना फ्लो को। एक्वायरिंग एसेट्स, एक्वायरिंग परचेज करनी, जब पुरानी एसेट बेच देनी वहां से कैश आना। जब फर्नीचर परचेज करना, जब पुराना फर्नीचर बेचना और नया फर्नीचर लेना। रियल एस्टेट से कहाँ कहाँ हमें फिनांस अरेंज कर सकते हैं। दिस इज नॉन द फिनेंशियल मैनेजमेंट। बिजनेस फिनांस होता है, उसके कुछ मेन प्रिंसिपल्स है जिसके ऊपर फिनांस रिलेटेड होता है। इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल, सबसे पहले हमने बिजनेस शुरू करना तो आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो बिजनेस में, ये प्रिंसिपल है, कितना लेके आए। फिनेंसिंग प्रिंसिपल कि कहाँ कहाँ से पैसा आएगा हमारा, कहाँ कहाँ से फिनांस होगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट हमारा प्रॉफिट मेन मोटिव होता है, क्योंकि बिजनेस जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड है और इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड होती है मनी से। और मनी के बारे में हम क्या सोचते हैं कि प्रॉफिट आना। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करनी, जो शेयर होल्डर जिन्होंने पैसा लगा रखा होता है
वो चाहते हैं इससे हमें प्रॉफिट हो, हमारी वेल्थ हो, रिस्क और रिटर्न ट्रेड ऑफ। रिस्क और रिटर्न को जो है, जो बिजनेस में रिस्क आता है उसके बदले में हमें कितनी रिटर्न आएगी, उन चीज़ों का एनालिसिस करना। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कितने टाइम के बाद उस वैल्यू, मनी की जो वैल्यू हो कम हो जाती है बढ़ती है, टाइम वैल्यू को अकॉर्डिंग एनालिसिस करना। कॉस्ट प्रिंसिपल, कॉस्ट का मतलब है किसी बिजनेस को स्टार्ट करना तो हमारी कितनी कॉस्ट आएगी। कैपिटल स्ट्रक्चर्स मीन, कैपिटल मीन हमने कितनी कैपिटल लगाई है, उस कैपिटल का कितनी पूंजी इन्वेस्ट की है और कौन सी पूंजी जो है हमें किन किन के थ्रू जो है मिलेगी, कैपिटल स्ट्रक्चर करना। कैपिटल मीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, कितना हम लिक्विड रखेंगे और कितना प्रॉफिट उससे जनरेट कर सकेंगे। दिस इज नोन एज द बिजनेस प्रिंसिपल। फ्लेक्सिबिलिटी प्रिंसिपल, कि बिजनेस कैसा है उसको हम फ्लेक्सिबल कर सकते हैं कि नहीं, जो शॉर्ट टर्म में हम उसको ले सकते हैं चाहे लॉन्ग टर्म में कर सकते हैं चेंज। दिस इज नोन द फ्लेक्सिबिलिटी, उनको बिजनेस को कितना चेंज कर सकते हैं हम। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो में कितने शेयर्स हैं, कितने कौन सी मार्केट से शेयर्स हैं। पोर्टफोलियो शेयर्स का कंक्लूजन होता है, शेयर्स होते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के, कौन से शेयर कितनी मात्रा में होते हैं। दिस इज नॉट द पोर्टफोलियो। डिविडेंड प्रिंसिपल, अगर हमने बिजनेस में पैसा लगाया है, जिन शेयर होल्डर उनको कितना डिविडेंड मिलेगा, दिस इज नोन द डिविडेंड प्रिंसिपल। वो कितना डिविडेंड इस पे उठा सकेंगे, दिस इज नोन द प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस फाइनेंस। फीचर ऑफ बिजनेस में डायनामिक एंड कंटिन्यूस। डायनामिक जो बिजनेस इसी बेस पे खोलते हैं कि बिजनेस हमारा लंबे समय तक चलेगा, हम इसीलिए बिजनेस नहीं शुरू करते कि हम फटाफट अगले साल बिजनेस बंद कर देंगे। नो, दिस इज अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी। डायनामिक है और ये चलता रहेगा और मार्केट में हमारा पैसा आता रहेगा जाता रहेगा, ये प्रोसेस चलती रहती है। रिस्क ओरिएंटेड, अगर आपने बिजनेस नेचुरली अगर बड़ी कंपनी लगाओगे तो उसमें रिस्क ज़्यादा होता है, छोटा स्मॉल बिजनेस में रिस्क कम होता है। सो डिफाइन द फाइनेंशियल डिसीजन डिपेंड अपॉन द रिस्क, also involve the risk, and business must strive to all these things and financial stability and long term कि लॉन्ग टर्म में हमारा जो है हम रिस्क को कैसे दूर कर सकते हैं और किस तरह हमारा जो फाइनेंस हमें जो वापस मिल सकेगा, हम उतना इन्वेस्टमेंट कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके बदले में। इंटरकनेक्टेड, जैसे बिजनेस करते हैं हम, फाइनेंस से दूसरे फंक्शन भी साथ में रिलेटेड होते हैं। दूसरे फंक्शन में कहाँ से बिजनेस में पैसा आएगा, कैश बाहर जाएगा, कैश अंदर आएगा, प्रोडक्शन कैसे होगी, क्योंकि पैसे आएंगे तो इन्वेस्ट करेंगे तो हमने कोई एक्टिविटी करनी है, जैसे कोई चीज़ें बनानी है, तो जैसे इसमें प्रोडक्शन भी साथ में है। अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस कर ली है उसको बेचना है तो देन उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। मार्केटिंग करने के, क्योंकि सेल्स से मार्केटिंग से रिलेटेड है। ह्यूमन रिसोर्स, और कौन करेगा उन चीज़ों को, सब कुछ वो कोई ना कोई तो पर्सन करेगा ना उन चीज़ों को। दैट इज द ह्यूमन रिसोर्सेज एंड रिक्वायरिंग अ होलिस्टिक अप्रोच। इन सारी चीज़ों को करने के लिए सारे जो फंक्शन आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। मार्केट में आपने पैसा लगा रखा है, आपके साथ दूसरे वाले बिजनेस भी हैं, कॉम्पिटिटर भी हैं। आप चाहोगे कि अगर मेरा बिजनेस नया नया सेटअप हुआ ना तो मैं उससे कितना अच्छा ज़्यादा कमा सकूँ, तो आप क्या करोगे, उसके बदले में थोड़ी सी चीज़ों के दाम कम कर दोगे, जिससे वो जो लोग हैं, ये बिजनेस आपकी तरह ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, आप उससे कम पैसे लोगे। वो आपकी एक पॉलिसी है। दिस इज नॉन द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। स्ट्रेटेजिक मतलब किसी दूसरे से ज़्यादा अच्छी पॉलिसी अपनाना और उससे आगे निकलने की कोशिश करना। दिस इज नॉन द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। बिजनेस की क्या है, एक दूसरे से आगे निकलने की क्या पॉलिसी है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म नीड। बिजनेस में हमें कुछ लॉन्ग टर्म नीड होती है, कुछ शॉर्ट टर्म होती है। कभी जैसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें कैश चाहिए होता है और कुछ चीज़ें वर्किंग कैपिटल जो होती है कैश चाहिए होता है। और लॉन्ग टर्म में हमें लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करते। जैसे हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि किसी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट करना कि अभी लगा दिया पैसा, वो हमें धीरे 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 बेनिफिट होगा। दिस इज नॉन द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। फोकस ऑन वैल्यू क्रिएशन, अगर हमने बिजनेस चलाया ना तो हमारा ये भी मोटिव था कि अगर हमने बनाया तो हमें उसकी गुडविल बनानी पड़ती है मार्केट में। अगर ज़्यादा देर तक लंबे समय तक रहना है तो हमें उसकी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, जिससे लोग उसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में जान सकें। सो वैल्यू इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू स्टेक होल्डर। जो हमारे स्टेक होल्डर है, शेयर होल्डर है, तभी उसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे, वो देखेंगे इस चीज़ की वैल्यू है, ये गुडविल है। वी ऑल नो दैट नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस के अंदर कोई भी, जैसे हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। लेकिन ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट से तो हमें सबसे पहले फाइनेंस की प्लानिंग करनी है कि फाइनेंस कहाँ से आएगा। अगर हमें कोई बड़ा बिजनेस को शुरू करना तो हम, हमारे पास अभी थोड़ी सी मनी है तो हम बाकी मनी कहाँ से जनरेट करेंगे, कहाँ कितना से लोन लेंगे। दिस इज नॉन द फाइनेंशियल प्लानिंग। हम एक बजट सेट करेंगे, इससे ज़्यादा हम पैसे नहीं ले सकते, मार्केट से उठा सकते। फिर हम उसको कंट्रोल करेंगे, कुछ हम मैकेनिज्म हमने अप्लाई करेंगे कि कैसे कैसे उनको इफेक्टिवली करना है। फिनेंशियल एनालिसिस, जो हमारी बैलेंस शीट वगैरह होती है, जो स्टेटमेंट होती है, एनालिसिस देती हैं कि कहाँ कहाँ से जो फिनेंशियल मैनेजमेंट हो रही है, उनसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कितना और फिनांस चाहिए,
फिर उसी चीज़ों से, उन स्टेटमेंट से हम डिसीजन निकालते हैं। बिजनेस फिनांस प्रोवाइड अ टूल एंड नॉलेज नेसेसरी फॉर मेकिंग, जैसे कंपेरेटिव बैलेंस शीट बनाते हैं, एक साल की दूसरे साल से कंपेयर करते हैं कि पिछले साल से हमें कितना प्रॉफिट हुआ, तो अब कितना हमने प्रॉफिट जनरेट किया, तो वो हमें डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं कि वाकई में आगे हमें ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। समरी ऑफ द की पॉइंट, इसमें से क्या की पॉइंट निकलने क्या है, बिजनेस फाइनेंशियल जो है एसेंशियल है फॉर every organization, whether is a small or whether is a great big organization, because business depend upon the finance. Finance is very important to procure some of the things like furniture, buildings. We need a finance, and working capitals also we need a finance. And this is not main important for the now in these days. The finance is very important in these days. So फिनांस को कहाँ कहाँ से लेना है, कैश फ्लो कहाँ से आएगा, कहाँ से जाएगा, इन सारी चीज़ों को क्या हम शेयर इशू कर सकते हैं, जहाँ हम डिवेंचर से पैसे ले सकते हैं। दिस इज ऑल द फिनेंशियल पॉइंट जहाँ पे हम बिजनेस अपना सेट करते हैं। और देखिए कि उस वैल्यू ऑफ मनी की वैल्यू है, काफ़ी सारी टेक्निक करते हैं, कैपिटल बजटिंग करते हैं इसके अंदर ना, ये सारी चीज़ें हमसे इसमें से निकल के आती हैं। सो दिस इज द मेन इम्पैक्ट ऑफ द बिजनेस कि कौन कौन सी चीज़ें हमने इसमें से गेन की। समरी ऑफ द की पॉइंट, इसमें से क्या क्या निकल के आई, बिजनेस को कितनी इन्वेस्टमेंट की नीड है, कितना इसमें रिस्क है, कितने हमारे पास फाइनेंस के ऑप्शंस हैं। सो गाइस, मैंने इस के बारे में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, आपको उसके प्रिंसिपल्स के बारे में बताया कि बिजनेस क्या है, बिजनेस किस चीज़ से रिलेटेड है, बिजनेस के लिए क्या चाहिए, कौन से प्रिंसिपल्स हैं, हमारे की पॉइंट क्या से निकल के आए हैं। तो अगर आपको मेरी सारी चीज़ें अच्छी लगती है, मेरा चैनल अच्छा लगता है, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे मुझे और भी ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियो बनाने में हेल्प मिलेगी। मैं लाइव आना चाहती हूँ लेकिन कुछ दिन से प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैं लाइव जरूर आऊँगी जिसमें आपके क्वेश्चन डिस्कस होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। उसके बाद मैं अनदर चैप्टर्स भी लेके आऊँगी और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी लेके आऊँगी, जिससे और ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको चीज़ों के बारे में जानने के लिए। थैंक यू।